हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9। ये कितना है प्रश्नावली 2.2 का, यानी ये 8 का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से दो, ध्यान से देखो इधर क्या हो रहा है। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, बात नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले समीकरण बनाना है और फिर हल करना है उसको। तो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। ध्यान सुनना, एक विद्यालय है जिसमें प्रत्येक विजेता, एक प्रतियोगिता हुआ जिसमें प्रत्येक विजेता को क्या मिला, 2 कलम मिला एवं विजेता को छोड़कर, यानी जो विजेता है उसको छोड़कर सभी को 1-1 कलम दिया गया, यानी बांटा गया। ठीक है, यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान में, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। क्या करा है, एक स्कूल में एक प्रतियोगिता हुआ, इसमें जो विजेता हुआ उसको 2 कलम दिया गया और विजेता को छोड़कर बाकी सभी को 1-1 कलम दिया गया। तो इसमें कह रहा है विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। इसमें टोटल कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं और कलम कितना बांटा गया, 120 कलम बांटा गया। तो देखो किसका निकालना है, विजेताओं की संख्या। तो मान लो, माना कि विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बराबर x। मान लो कितना विजेता है, x विजेता है। टोटल छात्र कितने हैं, 100 छात्र में से x छात्र विजेता है, तो विजेता कितने नहीं है, नहीं वाला कितने हैं, सब मिला के 100 है, उसमें से x विजेता है, तो कितना विजेता नहीं है, विजेता को छोड़कर कितने बचे, तो 100 में से x को घटा लेंगे तो वही ना होगा। जैसे मान लो 100 में से 20 छात्र विजेता है, 100 में से 20 अगर विजेता है तो कितना विजेता नहीं होगा, 100 में से घटा लेंगे ना। तो सेम उसी तरह करना है। जब 100 में से विजेता की संख्या x है तो विजेता को छोड़कर कितने बचे, कितने स्टूडेंट बचे, 99, 100 माइनस x। ठीक है, तो विजेता को छोड़कर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसलिए विजेता को छोड़कर शेष छात्रों की संख्या कितना होगा, 100 माइनस x। 100 माइनस x छात्र विजेता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, प्रश्न से हम लोग समीकरण बनाएंगे। ध्यान समझना, समीकरण ही सबसे ज्यादा मेन है। समीकरण अगर सही हो गया समझ लो कि हम लोग का आंसर सही आएगा। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक विजेता को 2 कलम और विजेता को छोड़कर कितना दिया गया, 1 कलम दिया गया। जब x विजेता है और सभी को 2-2 कलम दिए जा रहे हैं, ध्यान दो इधर, x विजेता है, सभी को 2-2 कलम दिया गया है, तो सभी कलम यानी कुल कलम कितना बांटा गया। अगर मान लो 5 विद्यार्थी है, सभी को 2-2 कलम दिया गया है, टोटल कितना कलम बांट दिया गया, 10 कलम। तो क्या किए, गुना कर दिए ना। उसी तरह x विद्यार्थी है, सभी को 2-2 कलम दिया गया, तो कितना दिया गया, 2x कलम दे दिया गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 2x कलम विजेता को दे दिया गया। अब इसको छोड़कर शेष
कलम किसको दिया गया, यानी शेष जो छात्र है उसको कितना कलम दिया गया, एक एक कलम। यानी इसमें हम 1 से गुना कर लेंगे तो कुल कलम आ जाएगा, तो 1 गुना 100 माइनस x, 1 गुना 100 माइनस x, ये भी कुल कलम। लेकिन ये कुल कलम किसका है, विजेता को छोड़कर इतना कलम बांटा गया और विजेता को 2x कलम बांटा गया। सबको जोड़ देंगे तो टोटल कलम के बराबर हो जाएगा। टोटल कलम कितना है, 120। हम लोग का समीकरण तैयार हो गया। अब हल कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 100 माइनस x रह जाएगा, बराबर कितना, 120। 2x में से x घटेगा तो x, 120 है, ये 100 उधर जाएगा तो माइनस 100, यानी x बराबर कितना आया, 20। x का मान आ गया 20, यानी क्या माने हम, x विजेताओं की संख्या माने है ना। यहाँ पे लिख देंगे, अतः विजेताओं की संख्या बराबर कितना आया, x का मान 20 आया, तो 20 यही हम लोग का आंसर है। क्लियर है ये, समझ में आया? चलो नोट कर लो। मिटा दे इसे, देखो आगे बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो, बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के समझो, ठीक है। मैंने समीकरण बनाना, अगर समीकरण बनाने आ गया तो समझ लो कि तुमको हल करने भी आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। ध्यान सुनना क्वेश्चन, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ध्यान सुना, इसमें क्या करेंगे, दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है, तो दोनों का पहले वर्तमान उम्र मानेंगे, ठीक है। क्या कहें, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो हम किसको मानेंगे, मान ले रवि के वर्तमान उम्र। बात नहीं, कहाँ ध्यान है। मान लो माना कि रवि के वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। रवि का वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष। अब थोड़ा ध्यान सुना, अगर कोई व्यक्ति अभी 10 साल का है तो 5 साल के बाद कितना साल का हो जाएगा, प्लस कर देंगे, 5 कर देंगे ना। अभी कोई व्यक्ति 10 साल का है तो 5 साल पहले कितना साल का था, 5 साल का था, क्योंकि 5 साल कम कर देंगे। तो जब अधिक का है यानी बाद का है तो हम उसमें जोड़ते हैं, और जब पहले का है या पूर्व का है तो हम क्या करते हैं, उसमें घटाते हैं। और उम्र जो बढ़ता है और घटता है तो एक का और बढ़ता घटता नहीं है, बढ़ता घटता सबका है। अगर मान लो 10 साल पहले तुम्हारे पिताजी 40 साल के हैं, 40 साल के थे, और तुम उस समय 15 साल के थे मान लो, तो उसी तरह 5 साल के बाद दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, कितना साल हो जाएगा, 45 और 20। यानी बढ़ेगा तो एक का नहीं बढ़ता है, बढ़ता है तो सभी का उम्र बढ़ता है, ये ध्यान रखना। अब थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पे मान लो रवि का उम्र कितना है,
x वर्ष है। तो क्या करा है, रवि के पिता की उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक। तो रवि के वर्तमान उम्र x है, तो उसके पिता का उम्र कितना होगा? 3x + 5। रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा? इसके 3 गुने से 5 वर्ष अधिक। तो 3 गुना कर रहा है, तो 3 गुना कर लो इसको। 5 वर्ष अधिक है तो 5 वर्ष और जोड़ देंगे, 5 वर्ष अधिक हो गया। इतना वर्ष है रवि के पिता का उम्र। क्लियर है? अब थोड़ा आगे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे फिर से क्वेश्चन देखेंगे। एक तो यहाँ पे मानना है, मान चुके। अब आगे देखो, 5 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 47 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद कितना होगा? दोनों का उम्र जोड़ दिया जाए तो 47 वर्ष पूर रहा है। तो 5 साल बाद, अब थोड़ा ध्यान दो, रवि अभी x वर्ष का है, तो 5 साल के बाद कितना साल का होगा? x + 5 साल। अभी बताया ना कि जब भी बाद कहे तो जोड़ना है, पहले कहे तो घटाना है। तो अभी रवि x वर्ष का है, तो 5 साल बाद कितना साल का होगा? x + 5। अभी रवि के पिता 3x + 5 वर्ष के हैं, तो 5 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे? 3x + 5 तो पहले से, फिर से 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3x + 10। तो यहाँ पे हमको समीकरण अब बनाना है, ध्यान समझना। तो 5 साल बाद क्या कर रहा है? 5 साल बाद उनकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा। तो 5 साल पहले का ये, यानी ये भी वर्तमान का है। 5 साल बाद कितना होगा? x + 5 रवि का आ गया। 5 साल के बाद रवि का उम्र। अब 5 साल के बाद उसके पिता की भी उम्र रखेंगे, तो 3x + 5 तो है, फिर से इसमें 5 और जोड़ देंगे। 5 साल बाद हो गया। अब ये 5 साल के बाद दोनों का उम्र हो गया। अब दोनों का उम्र का योग कितना है? 47। तो दोनों का उम्र का योग बीच में प्लस कर लो, बराबर 47 साल। अब इसे हल कर लो, समीकरण तैयार हो गया। हल करेंगे, x और 3x जोड़ेंगे तो 4x, 5 5 5 जोड़ेंगे तो +15 बराबर कितना? 47। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 47, और ये उधर जाएगा तो -15, यानी 4x बराबर 47 में से 15 घटाएंगे तो 32। 4 से काट सकते हैं क्या? x बराबर 8। x का मान कितना आया? 8। जब x का मान 8 आ गया, इसका मतलब किसका उम्र आ गया? रवि का उम्र। यहाँ पे लिखेंगे था रवि के वर्तमान उम्र बराबर, रवि का वर्तमान उम्र कितना हुआ? 8 वर्ष। और उसके पिता की उम्र, बात नहीं, उसके पिता के वर्तमान उम्र बराबर कितना होगा? 3x + 5 है ना, तो 3 और x का मान 8 और +5। हल कर लो, 8 3 का 24 + 5 यानी 29 वर्ष। यही हम लोग का आंसर हुआ। चलो आंसर मिलाओ, ठीक है, चलो नोट कर लो।